अस्सलाम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अ ट्री इज 72 मीटर हाई, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। हमें गिवन क्या है कि एक ट्री जो है वो 72 मीटर जो है वो हाई है। एक ट्री जो है ये 72 मीटर लंबा है और हमने इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे खड़े हैं तो ये आपका आई लेवल है। अब आई लेवल से जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, यानी इस तरह से ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो ये एंगल हमने फाइंड करना है। अब उन्होंने और क्या हमें दिया हुआ है, तो ये जो है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ग्राउंड से 100 मीटर के फासले पर है। तो हमने ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल के एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। पहले हमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एक साइड गिवन होती थी, हमने दूसरी साइड फाइंड करनी होती थी, लेकिन यहाँ पे हमें दोनों साइड गिवन है, हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। हमने ये एंगल फाइंड करना है, इसको हम थीटा का नाम दे देते हैं। तो लिख देते हैं लेट, हमने फर्ज कर लिया कि हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, थीटा। हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, अल्फा भी लेट कर सकते हैं, पाई भी कुछ भी लेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लेट कर लिया थीटा। लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज थीटा, या फिर इस तरह लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है हमारे पास, थीटा। अब हमें जो वैल्यूज गिवन है हम वो वैल्यूज लिख लेते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, हमें क्या क्या गिवन है, साइड AB गिवन है 100 मीटर, साइड BC गिवन है 72 मीटर, और हमने एंगल फाइंड करना है, M एंगल A फाइंड करना है, और वो हमने लेट किया हुआ किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल, और हमने थीटा फाइंड करना है, यानी कि हमने M एंगल A फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमें कौन कौन सी साइड्स गिवन है, ये एंगल है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये टेढ़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और ये नीचे वाली साइड ये बेस होगी। अब हमने साइड्स को देखना है कि हमें कौन सी साइड गिवन है, फिर तो उसके मुताबिक ही हम देखेंगे कि हमने tan यूज करना है, sin यूज करना है, या फिर cos यूज करना है। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी साइड्स गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस वाली साइड गिवन है। इसका क्या मतलब है कि हम यहाँ पे tan का फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि tan का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसलिए हम यहाँ पे tan का फार्मूला यूज करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है, BC डिवाइडेड बाय, और बेस वाली साइड कौन सी है, AB, BC डिवाइडेड बाय AB साइड। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। tan थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये एज इट इज आएगा। BC की वैल्यू क्या हमारे पास 72 और AB की वैल्यू क्या 100। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो 72 को 100 पे डिवाइड कर लेते हैं। 72 डिवाइडेड बाय 100, tan थीटा इज इक्वल टू 0.72। उसके बाद हमने थीटा की वैल्यू फाइंड कर दी है, tan को हम इक्वल इस साइड पे देंगे, इक्वल के उस साइड पे जाकर tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 0.72। अब 0.72 पे हम tan इनवर्स अप्लाई करेंगे। 0.72 पे tan इनवर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 35.7 डिग्री। तो हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 35.7 डिग्री। हमने थीटा क्या लेट किया था कि थीटा जो है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो थीटा की वैल्यू 35.7 डिग्री है। इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है हमारे पास, सो द
एंगल ऑफ एलिवेशन इज 35.7 डिग्री। तो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास आ गया 35.7 डिग्री।